प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली से संज्ञान सूक्त के मंत्रों का अध्यापन करवाऊंगी। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 191वां सूक्त है। इसके देवता अग्नि है। जो प्रथम मंत्र में जो उनका स्तुति हुई है, शेष संज्ञान सूक्त के मंत्र हैं। इसके ऋषि सौमनन है। इसमें कुल 4 मंत्र हैं, जिसमें त्रिष्टुप छंद तीसरे मंत्र के अंतर्गत है और अनुष्टुप छंद 1, 2 और 4 मंत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इसका प्रथम जो मंत्र है वो इस प्रकार है। प्रथम ऋचा संस्निग्धु वसे वर्षन अग्नि विश्वान्यर्ये आ इलस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर। इस ऋचा का अन्वय इस प्रकार है। वृषण अग्नि अर्यः विश्वानि इत संसम आयुवसे इलह पदे समिध्यसे सह न वसुनि आभर। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। वृषण अभिलाषाओं या इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति करने वाला। अग्नि ये अग्निदेव, अर्ये प्रभु स्वामी, विश्वानी सब प्राणियों को, इत ही संसम अच्छी तरह से, आयु वसे संयुक्त करते हो, इलह पृथ्वी के, पदे स्थान पर, समिध्य से प्रज्वलित किए जाते हो, सह इस प्रकार के, न हमारे लिए वसुनी संपदा का आभर, संपदा को लाकर दो। आभर मतलब लाकर दो। इसका प्रसंग इस प्रकार है। उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल के 191वें संज्ञान सूक्त में से संकलित किया गया है। इसके ऋषि सौमनन है तथा छंद अनुष्टुप है। इसमें अग्निदेव की स्तुति की गई है और उनसे सभी स्तोताओं में संज्ञान या एक मत करके धन लाकर देने का आग्रह किया गया है। इस मंत्र का अर्थ प्रकार है। हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव, सबके स्वामी, आप सब प्राणियों को आप निश्चय ही भली प्रकार से मिलाते रहते हो। आप इस पृथ्वी के स्थान अर्थात यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त किए जाते हो। वह आप हम लोगों को धन से परिपूर्ण करो। यानी है अग्निदेव को एकता स्थापित करने वाला और धन की पूर्ति करने वाला देवता बताया गया है और उनसे धन की पूर्ति करने की आशा की गई है। इस मंत्र पर टिप्पणी इस प्रकार होगी। संज्ञान सूक्त के इस प्रथम मंत्र में अग्नि की स्तुति है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि ही वह देव है जो सभी देवताओं को अपने यज्ञ स्थान पर एकत्रित करता है और इस प्रकार उसमें एक मत की स्थापना करने का अवसर प्रस्तुत करता है। अतः उसी का यहाँ सर्वप्रथम आह्वान किया गया है। दूसरा बिंदु इस प्रकार है। इससे अग्निदेव अपने उपासकों की कामनाओं या अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। वह उन्हें यथेच्छ यानी इच्छा अनुसार धन लाकर भी देता है।
अतः सभी प्रकार के सुखों की वर्षा करने के कारण उसे यहाँ वृषण पद से संबोधित किया गया है और इस मंत्र के अंतिम भाग में इसी की इच्छा प्रकट की गई है। तीसरा बिंदु इस प्रकार है। कुछ विद्वान अर्य को शत्रु के वाचक अर्य शब्द का षष्ठी का एकवचन स्वीकार करते हुए अर्थ करते हैं कि तुम सभी प्रकार की संपदाएं शत्रु के पास से भी लाकर अपने पास एकत्रित करते हो। भाव यह है कि तुम सभी प्रकार की वस्तुओं को किसी भी ढंग से एक स्थान पर ला सकते हो, तो हम में सामंजस्य एक को स्थापित करने में तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार ये प्रथम मंत्र जो है उसकी व्याख्या पूर्ण होती है। इसके पश्चात द्वितीय मंत्र इस प्रकार है। सम गच्छध्वं सम वध्वं सम नो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अन्वय इस मंत्र का इस प्रकार है। यथा पूर्वे संजानानः देवाः भागम उपासते संगच्छध्वं संवध्वं व मनांसि संजानताम। इसमें आए हुए सभी शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। यथा मन जिस प्रकार से, पूर्व पहले के, संजानानः भली प्रकार से जानते हुए, देवा देवता लोग, भागम अपने अंश को, उपासते स्वीकार करते हैं, संगच्छध्वं साथ मिलकर चलो, संवध्वं साथ मिलकर बोलो, वह तुम लोगों के मनांसी चित्त, जानताम जाने। प्रसंग इस प्रकार होगा इसका। प्रस्तुत ऋचा संज्ञान सूक्त में से उद्धृत है, जो ऋग्वेद के 191वां सूक्त है। इसके ऋषि संवनन तथा छंद अनुष्टुप है। इसमें कवि देवों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी लोगों को एक होने की बात कह रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार है। हे श्रोताओं, जैसे पुरातन देवगण एकमत होते हुए यज्ञ में हविष्यान को ग्रहण करते हैं, यानी हे श्रोताओं, हे स्तुति करने वाले लोगों, जैसे पुराने समय में देवता लोग एकमत होते हुए यज्ञ में हविष्यान को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम सब एक साथ मिलकर चलो, परस्पर विरोध का परित्याग करके एक ही प्रकार का वाक्य उच्चारण करो तथा तुम्हारे मन एक समान ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ साथ मिलकर बोलने रहने की सलाह दी गई है। टिप्पणी इस प्रकार होगी। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि देवों ने भी सहमत होकर यज्ञ की अपने अपने अंश प्रेम के साथ उठा लिए, तो हम ऋत्विज यानी यज्ञ करने वाले विभाजन किए विषय में व्यर्थ ही मतभेदों का निर्माण करके कलह क्यों करें। यहाँ पर जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना की भावना प्रदर्शन किया गया है, सहति का अर्थ सहति कार्य साधिका या यूनिटी डिस्टेंस जैसी लोकोक्तियों का सचमुच महत्वपूर्ण स्थान है। इस एकता के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि लोगों में समझ हो तो ऐसी स्थिति का अंत आसानी से हो सकता है। मंत्र का अंतिम शब्द उपासते क्रिया या धातु रूप है, जिसका कर्ता देवा अन्य पुरुष बहुवचन है, अतः ये क्रिया भी अपने कर्ता के अनुरूप बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। किंतु ऐसा दृष्टिगत होता है मानो ये लभते या सेवते के समान एक वचन में ही हो। ये उपसर्ग पूर्वक आ धातु आत्मनेपदी है। इसके रूप लट लकार के प्रथम पुरुष में उपासते 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 बनेंगे। इस प्रकार ये संज्ञान सूक्त के 2 मंत्र यहाँ पर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।